ओके, गुड मॉर्निंग। तो चलिए बात करते हैं अब 8.2 प्रश्नावली कक्षा 9 गणित का पहला प्रश्न है आपके सामने। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रम से भुजा ABBCCD और DA के क्या हैं, मध्य बिंदु हैं। तो ये आपके सामने एक चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है। इसमें PQRS AB भुजा का बिंदु मध्य P है, BC का मध्य बिंदु Q है, CD का मध्य बिंदु R है और DA का मध्य बिंदु S है, ठीक है। ओके, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है SR समांतर AC और SR बराबर 1/2 AC। AC विकर्ण है और SR ये है। दूसरा सिद्ध करना है कि PQ बराबर SR है और तीसरा सिद्ध करना है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं। सबसे पहले चित्र अनुसार हम बात करेंगे। तो चित्र अनुसार जब AC विकर्ण आप बनाओगे तो इस चतुर्भुज के दो हिस्से हो जाएंगे और दोनों ही क्या होंगे? त्रिभुज, ठीक है। तो हम दोनों त्रिभुजों को बारी बारी से लिखते हैं। तो चित्र अनुसार त्रिभुज ADC में S व R क्रम से AD और CD भुजा के क्या हैं? मध्य बिंदु हैं। तो ये S रहा और ये R रहा। AD भुजा का मध्य बिंदु S है और CD भुजा का मध्य बिंदु R है। तो अब आपको पता है किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली कोई रेखा खींची जाए तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और उससे लंबाई में आधी होती है। ये मध्य बिंदु प्रमेय है आपकी। तो हम यहाँ पे ये करने वाले हैं। तो इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से SR जो लाइन है वो AC के समांतर हो जाएगी। SR समांतर AC और SR का मान AC से आधा हो जाएगा। तो ये मध्य बिंदु प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा के समांतर और उससे आधी होती है। तो यहाँ पर SR वही रेखा है जो दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रही है, S और R को। तो SR लाइन AC के क्या हो जाएगी? समांतर और इससे हो जाएगी आधी। तो ये आपका समीकरण 1 भी हो गया और इति सिद्धम भी हो गया क्योंकि पहला सिद्ध हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी कार्य को आप नीचे वाले त्रिभुज में करेंगे A, B और C में। तो यहाँ पर PQ लाइन बनेगी, वो वाली जो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। तो त्रिभुज पुनः त्रिभुज ABC में P व Q क्रम से AB और BC के क्या है? मध्य बिंदु हैं। तो इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? PQ समांतर AC और PQ बराबर 1/2 AC, ठीक है। तो ये समीकरण 2 हो गया आपका। अब चूंकि समीकरण 1 और 2 से आप देखिए SR बराबर भी 1/2 AC है और PQ बराबर भी 1/2 AC है। तो दोनों ही 1/2 AC है, दोनों ही 1/2 AC हैं। तो इसका मतलब दोनों क्या है? बराबर। तो PQ बराबर SR समीकरण 1 व 2 से। तो ये आपका दूसरा सिद्ध हो गया है। अब बात करते हैं हम तीसरे की। तो जो समीकरण अभी आया है इसको मैंने 3 नंबर डाल दिया है। तो समीकरण 1, 2 और 3 से ये सिद्ध हो जाता है कि PQRS क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं समान है और समांतर भी है, ठीक है। तो इस तरह से जो कि आमने सामने भुजा हो गई, देखो PQ समांतर SR हो गया, PQ बराबर SR हो गया। तो समांतर होगी ना, आमने सामने की भुजाएं समांतर भी है और समान भी है। तो इसलिए PQRS क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये आपका तीसरा भी सिद्ध हो चुका है, इति सिद्धम। तो ये आपके तीनों पार्ट यहाँ पे सिद्ध हो चुके हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो आगे बढ़े, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक चतुर्भुज दिया है ABCD। वो कैसा है? सम चतुर्भुज है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है। तो ABCD क्या है? यहाँ पे एक सम चतुर्भुज है और PQRS इनकी भुजाओं के क्या है? मध्य बिंदु है। क्रम से कौन कौन सी भुजा के हैं? AB का है P बिंदु, BC का है Q बिंदु और CD का है R बिंदु और DA का बिंदु है S जो मध्य बिंदु, ठीक है। सिद्ध करना है कि PQRS क्या है? एक आयत है, यानी जो मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड जो वो आयत बनेगा। तो ये आपको आयत सिद्ध करना है। एक्चुअल में आयत का मतलब यहाँ पर आपको सभी भुजाओं को आमने सामने भुजाएं हैं उनको बराबर सिद्ध करना है और एक कोण को 90 डिग्री सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे विकर्ण बनाएंगे, तो मैंने AC विकर्ण को बनाया है। AC विकर्ण के द्वारा वही सेम दो त्रिभुज बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चित्र अनुसार त्रिभुज ABC में P व Q क्रम से AB और BC के क्या है? मध्य बिंदु है। तो P और Q AB और BC के। तो इस तरह से PQ क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा इसी के। तो इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से
पी क्यू समांतर ए सी और पी क्यू बराबर 1/2 ए सी। ठीक है, जो कार्य हमने अभी किया था वही वही कार्य किया है। पुनः इसी कार्य को अपन दूसरे वाले त्रिभुज में करेंगे एडीसी में। तो त्रिभुज एडीसी में एस व आर क्रम से एडी और सीडी के क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, एस आर समांतर ए सी और एस आर बराबर 1/2 ए सी। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से आप कह सकते हो कि पी क्यू समांतर एस आर है, मतलब पी क्यू ए बी ए सी के समांतर है और एस आर भी ए सी के समांतर है, तो इसलिए आपस में समांतर हो गए कि नहीं बताओ। यस। इसी प्रकार पी क्यू का मान 1/2 ए सी है और एस आर का मान भी 1/2 ए सी है, तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं। यस, तो ये समीकरण 3 आ गया है। अब इसी प्रकार ये तो इधर के हो गए आमने सामने वाले, अब दूसरे जोड़े भी तो बचे, पी एस और आर क्यू। ठीक है, तो पी एस समांतर क्यू आर और पी एस बराबर क्यू आर, इसी प्रकार लिख देना, इसको दोबारा से सिद्ध नहीं करना है। ठीक है, तो आप समझ गए हमने क्या किया अभी तक। हमने किया है पी क्यू समांतर एस आर सिद्ध कर दिया है, पी क्यू बराबर एस आर सिद्ध कर दिया है, और इसी प्रकार लिख दिया है कि पी एस समांतर क्यू आर होगा और पी एस बराबर क्यू आर होगा। तो ये समीकरण 3 और 4 आ चुके हैं। अब ये आपके 4 समीकरण हो चुके हैं। अब हम जानते हैं कि जो समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो जो बिंदु ओ बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पर दोनों विकर्ण मिले हुए, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। ये चारों तरफ आपको 90-90 डिग्री के कोण बनेंगे। ओके, तो यहाँ लिखा हम जानते हैं कि वर्ग, एक्चुअली वर्ग नहीं है यहाँ पे, ये है समचतुर्भुज। क्या है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, इसलिए कोण ओ का मान कितना होगा, 90 डिग्री। और जो इसके सामने जस्ट आर कोण है, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण है। और यहाँ पर एक छोटा सा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज बनेगा, क्योंकि जैसे ही एस आर को हम, ओके देखिए, एस आर इस ए सी के समांतर है, तो एस आर का ही छोटा सा हिस्सा ये है एन आर, और ए सी का छोटा हिस्सा है ओ एम। तो ये आमने सामने भुजा होगा कि नहीं बताओ। तो ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, इसके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर। तो बिंदु ओ पर 90 डिग्री है, तो आर पर भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ओ बराबर आर बराबर 90। क्योंकि एस आर समांतर ए सी है, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा ओ एन आर एम, जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि छोटा सा एक समांतर चतुर्भुज बनेगा यहाँ पे, जिसकी वजह से 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए 2 और 3 और 4 से हम कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और समांतर भी हैं। और इस समीकरण नंबर 5 से हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण भी है। तो इस तरह से टोटल मिला करके समीकरण 3, 4 और 5 से स्पष्ट हो जाता है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक आयत है। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस क्या है, एक आयत। ओके, तो आप इसको उतार लीजिए। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया, देखो समीकरण 3 से और 4 से तो हो गई भुजाएं बराबर और समांतर, और 5 से हो गया आपका कोण 90 डिग्री का। ठीक है, इतनी सिद्ध हम उतार लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है, यहाँ पे ABCD एक आयत दी गई है और वही PQRS इसके भुजाओं के क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, हमसे सिद्ध करवाया कि PQRS क्या है, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब है इसके सभी भुजाएं क्या है, समान, और सम्मुख भुजा क्या होंगी, समांतर। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए तो सिद्ध करते हैं। तो ABCD क्या है, एक आयत है, तो आयत के गुण आप यूज कर सकते हैं, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी यहाँ पे मिलेगा आपको, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चित्रानुसार हम वही कार्य करेंगे जो पहले किया है। त्रिभुज ABC में P और Q भुजा AB और BC के क्या है, मध्य बिंदु। तो ABC ले लो, ABC में P और Q मध्य बिंदु हो गए। तो PQ जो लाइन बनेगी वो AC के समांतर हो जाएगी, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से PQ समांतर AC और PQ बराबर 1/2 AC, समीकरण 1। अब इसी कार्य को विपरीत साइड में करेंगे ADC त्रिभुज के साथ में। तो त्रिभुज ADC में S व R भुजा AD और CD के क्या है, मध्य बिंदु। तो ये S रहा और ये R रहा, तो ये AD भुजा रही और ये CD भुजा रही। तो S और R के क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से SR समांतर AC और SR बराबर 1/2 AC होगा, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से सिद्ध हो जाता है कि PQ समांतर SR है। आप देख सकते हो कि यह समीकरण 1 में लिखा हुआ है कि PQ बराबर AC है और PQ समांतर AC और PQ बराबर 1/2 AC है। इसी प्रकार 2 में लिखा हुआ है SR समांतर AC, तो PQ समांतर SR होगा कि नहीं बताओ। यस, इसी प्रकार PQ बराबर 1/2 AC, तो SR बराबर 1/2 AC, तो ये भी बराबर है। तो PQ बराबर SR, यानी समग्र भुजाओं का जोड़ा समान व समांतर है। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो ये हमने किया है इधर वाले, जैसे कि मैंने पहले किया था सेम, वो ये आमने सामने के लिए हमने ना SR और PQ, ये भुजा हो गई समांतर। तो इसी प्रकार इसी कार्य को दोबारा इधर के लिए करेंगे आप, विकर्ण BD लेकर के
तो ये आमने सामने की भुजाएं भी समांतर हो जाएंगी, पी एस और क्यू आर। तो पी एस समांतर क्यू आर और पी एस बराबर क्यू आर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सम्मुख भुजा बराबर हैं और समांतर भी हैं। ये समीकरण मैंने 3 नंबर का डाल दिया है। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि इसके सभी कोण बराबर, सभी भुजाएं बराबर अगर हो जाती हैं तो ये समचतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइड वाले त्रिभुजों को प्रयास करेंगे कि साइड वाली दो भुजाएं बराबर हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे दो त्रिभुज लिए, पी ए एस और पी बी क्यू। तो पी ए एस पी बी क्यू कहाँ पर है, चलो देखते हैं। तो पी ए एस ये वाला और पी बी क्यू ये वाला, इन दोनों त्रिभुजों को ले रहे हैं। तो बिंदु पी मध्य बिंदु है, तो ए पी बराबर बी भी हो जाएगा। इसी प्रकार एस और क्यू भी मध्य बिंदु, आमने सामने भुजा पहली बराबर है तो आधे से बराबर होंगे, यानी ए एस बराबर बी क्यू। और कोण ए पर कोण बी पर क्या है, 90 डिग्री कोण है, क्योंकि आयत है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस तरह से तीन चीज़ें यहाँ पे निकल के आ जाएंगी। पी ए बराबर पी बी मध्य बिंदु है, इसलिए दोनों तरफ बराबर बराबर का दिया है। कोण ए बराबर बी बराबर 90, क्योंकि आयत है तो 90 डिग्री का कोण होगा ही होगा। ए एस बराबर बी क्यू, ये भी समान है क्योंकि आमने सामने भुजा बराबर है तो उनके आधे हिस्से भी बराबर होंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे कौन सा नियम लग जाएगा, एस ए एस नियम। एस एस नियम से त्रिभुज पी ए एस सर्वांगसम है पी बी क्यू। तो जैसे आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करोगे तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं, संगत भाग है, वो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया पी एस भुजा को किसके बराबर कर दिया, पी क्यू के। तो पी एस बराबर पी क्यू, सी पी सी टी से। अब समीकरण 4 से स्पष्ट हो जाता है कि साइड वाली भुजा आपस में बराबर है और आमने सामने की तो पहले से बराबर थी। तो समीकरण 3 व 4 से स्पष्ट है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस की में सम्मुख भुजा समांतर तथा सभी भुजाएं समान है, इसलिए पी क्यू आर एस क्या है, एक समम चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो चुकी हैं और आमने सामने की भुजाएं सम्मुख भुजाएं समांतर हो चुकी हैं, इसलिए क्या है, एक सम चतुर्भुज है। कौन सा, पी क्यू आर एस। ओके, उतारो। तो शॉर्ट में समझें, यहाँ पे हमने थोड़ा सा कार्य किया। क्या काम किया, जैसे हमने पहले किया सेम वो किया है। तो सबसे पहले तो हमने देखो एसी विकर्ण को लेकर के दोनों साइड के त्रिभुजों को यूज किया है और मध्य बिंदु प्रमेय का यूज किया है, जिससे पी क्यू समांतर एस आर आ गया, पी क्यू बराबर एस आर भी आ गया। इसी कार्य को दोबारा हम बीडी त्रिभुज बीडी विकर्ण के लिए करेंगे तो पी एस बराबर क्यू आर आ जाएगा। ठीक है, इससे तो हो जाएंगे आपकी भुजाएं समांतर। देन साइड की भुजाओं को बराबर करने के लिए हमको दो त्रिभुज लेने, पी ए एस और पी बी क्यू। इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर देना है। सर्वांगसम सिद्ध कर दे, पी एस बराबर पी क्यू लिख सकते हैं। सर्वांगसम कैसे सिद्ध करेंगे, पी ए बराबर पी बी, ए एस बराबर बी क्यू और कोण ए बराबर बी बराबर 90। ठीक है, और इस तरह से दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे तो पी एस बराबर पी क्यू। तो आमने सामने भुजा तो पहले ही बराबर थे, लेकिन अब साइड की बराबर होगी, इसका मतलब चार भुजा क्या हो जाएंगी, बराबर। तो आमने सामने भुजाएं समांतर और सभी भुजाएं बराबर, इसलिए क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक है, ओके, उतारिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एबीसीडी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर डीसी है और ई एडी का मध्यबिंदु है। ठीक है, तो इसमें सिद्ध करवाया है कि एडी का मध्यबिंदु है और ई एफ समांतर ए बी एक लाइन खींची गई है, ई एफ समांतर ए बी। अब चूंकि देखो सी डी और ए बी तो पहले से ही समांतर है, ई एफ ए बी के समांतर खींचे तो ई एफ सी डी के भी समांतर हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, सिद्ध ये करना है कि बिंदु एफ बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है। चलिए तो बात करते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी, ए बी और डी, इधर वाला त्रिभुज ले लिया हमने। इस त्रिभुज में बिंदु ई मध्य बिंदु है, ए डी का, ई ए डी का मध्य बिंदु है तथा ई ओ समांतर ए बी होगा, क्योंकि ई एफ पूरी लाइन ही ए बी के समांतर है तो ई ओ भी समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो ई ओ समांतर ए बी है, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा कि ओ बिंदु भी बी डी का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। जो मध्य बिंदु प्रमेय है उसकी विलोम। ठीक है, देन इसी कार्य को हम दूसरे वाले त्रिभुज के लिए काम करें। तो पुनः त्रिभुज बी सी डी में ओ, अब देखो ओ बिंदु मध्य बिंदु आ गया अभी समीकरण 1 में, तो इसका यूज कर सकते हैं। अब तो ओ बिंदु क्या है, बी डी का मध्य बिंदु है समीकरण 1 से, और ओ एफ समांतर डी सी है। तो ओ एफ समांतर डी सी, देखो ए बी समांतर ई एफ है ही, और ए बी किसके समांतर है, सी डी के, तो ई एफ भी हो गया। अब ई एफ का छोटा हिस्सा ओ एफ भी है, तो ओ एफ भी सी डी के समांतर ही होगा। ओ एस का मध्य बिंदु है, तो ओ बिंदु से, एक मिनट, ओके, तो ओ बिंदु को मध्य बिंदु मान करके हम यहाँ पे ये लाइन खींची गई थी, समांतर है सी डी के, तो यहाँ पर इस त्रिभुज का यूज किया हमने, तो ओ एफ समांतर सी डी है ऑलरेडी। तो इस तरह से यहाँ पर भी मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लग सकता है। तो बी सी डी में ओ भुजा बी डी का मध्य बिंदु है समीकरण 1 से, तो ओ एफ समांतर डी सी है, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से एफ क्या हो जाएगा, बी सी का मध्य बिंदु हो जाएगा। और यही हमको सिद्ध करना था और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो कार्य किए हैं कि पहले तो लिया है ए बी डी जिसमें ई बिंदु मध्य बिंदु दिया गया है,
और ये समांतर लाइन दी गई। तो ई बिंदु को मध्य बिंदु मानते हुए और इसको समांतर लाइन मानते हुए तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगा। ठीक है, तो तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर जाकर के मिल जाएगा, तो ओ इसका मध्य बिंदु आ जाएगा। देन अब दूसरे त्रिभुज में यानी कि BCD में हमने काम किया कि ओ को लेके चले और इसको मध्य बिंदु मान लिया, और ये समांतर रेखा है ये। ठीक है, ये समांतर रेखा है ये समांतर रेखा हो गई। तो ये क्या होगा, ये समांतर रेखा होने के कारण ये मध्य बिंदु है, तो सामने वाली तीसरी जो भुजा बची उसके मध्य बिंदु पर जाकर के मिलेगा ये, तो F बिंदु मिलेगा। तो F क्या है, इसका मध्य बिंदु। यही हमको सिद्ध करना था। ओके, उतारो। ओके, तब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको चित्र बना हुआ है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें E व F भुजाओं AB और CD के क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है ना, तो ये आपके सामने चतुर्भुज दिख रहा होगा ABCD। तो AB का मध्य बिंदु तो E है और CD का मध्य बिंदु F है। ओके, ठीक है। सिद्ध क्या करना है कि AF व EC BD को समत्रिभाजित करते हैं। तो AF लाइन और EC लाइन इस BD को यानी विकर्ण को समत्रिभाजित कर रही है, यानी समत्रिभाजित का मतलब 3 बराबर हिस्सों में विभाजित कर रही है। तो इसका मतलब हुआ DP बराबर PQ बराबर BQ। तो DP बराबर PQ बराबर BQ ये हमको सिद्ध करना है। ओके, तो चित्र अनुसार वही कार्य करेंगे जो पहले करते हैं। त्रिभुज लेना है, तो अब आपको जो विकर्ण बना है इसके जरिए बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, और इन लाइनों के जरिए त्रिभुज बन रहे हैं, तो हमें लेना कौन सा है वो काम करते हैं। तो चित्र अनुसार त्रिभुज DCQ में बिंदु F DC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो DC और Q ये हमने त्रिभुज लिया है। F क्या है, यहाँ पर मध्य बिंदु है DC का, और यहाँ से एक समांतर लाइन बन रही है DP पूरी A तक है। तो DP समांतर CQ, सॉरी DP नहीं FP समांतर CQ है। तो यहाँ पर FDC का मध्य बिंदु है और FP समांतर CQ है, तब मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से बिंदु P DQ का मध्य बिंदु होगा। अब DP का DQ का मध्य बिंदु होगा P, तो इसका मतलब DP बराबर PQ होना चाहिए। तो DP बराबर PQ, समीकरण 1। अब इसी कार्य को हम नीचे आते हैं। पुनः त्रिभुज ABP AB और P ये त्रिभुज लिया हमने। ठीक है, और इस त्रिभुज के अंदर सेम कहानी बनेगी। ABP में E भुजा AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो E किसका मध्य बिंदु है, AB का। E भुजा AB का मध्य बिंदु है तथा EQ समांतर AP है। तो E तो हो गया ये इसका मध्य बिंदु और EQ समांतर AP हो गया है। तो इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से Q BP का मध्य बिंदु होगा। तो Q क्या हो जाएगा, BP का मध्य बिंदु। BP मध्य बिंदु हो जाएगा, इसका मतलब BQ बराबर PQ। तो BQ बराबर PQ, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि DP बराबर PQ बराबर BQ होगा। इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था कि तीनों हिस्से बराबर हैं। ठीक है, बात सुन आई। तो एक त्रिभुज तो आपको ऊपर लेना है और एक त्रिभुज नीचे लेना। ऊपर वाले का नाम है DCP कह सकते हो और DPC कह सकते हो। तो DCQ और नीचे वाले त्रिभुज का नाम है ABP। इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के और इनमें मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम यूज करना है। ठीक है, तो ये हुई आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपने तो लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया गया कि ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये ABC है और C बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है तथा AB का मध्य बिंदु M है। तो M क्या है, AB कर्ण जो है आपका उसका मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब AM बराबर BM हो जाएगा तथा DM समांतर है CB। तो DM ये रहा किसके समांतर है, CB के समांतर है। तो ये त्रिभुज बन गया आपका ABC जिसमें DM एक समांतर रेखा आ चुकी है। ठीक है, और M इस AB का क्या है, मध्य बिंदु। तो यहाँ पर आपको प्रमेय लगा सकते हो, मध्य बिंदु प्रमेय की विलोम लग जाएगा। तो DB क्या हो जाएगा, AC का मध्य बिंदु आ जाएगा अपने आप। तो चलिए सिद्ध क्या करते हैं। सिद्ध क्या करना है कि DAC का मध्य बिंदु ये हम सिद्ध करना है। तो ये सेम मोबाइल अभी मैंने बताया आपको। और MD लंबवत AC है, तो ये भी हम बता देंगे आपको। और CM बराबर MA बराबर 1/2 AB है। चलो सिद्ध करते हैं, शुरू करते हैं। तो त्रिभुज ABC में MAB का मध्य बिंदु है और MD समांतर BC है। जैसा मैंने भी आपको बताया था, M इस AB का क्या है, मध्य बिंदु, और DM BC का क्या है, समांतर।
ये मध्यबिंदु प्रमेय का विलोम यहाँ पे लगा हुआ है। तब मध्यबिंदु प्रमेय के विलोम से, विलोम होता क्या एक्चुअल में, किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर जाकर के मिल जाएगी। तो ये तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर जाकर के मिल गई। तो ये तीसरी भुजा कौन सी है, ए सी। पहली भुजा कौन सी है, ए बी। दूसरी कौन सी है, बी सी। तो पहली भुजा का मध्य बिंदु एम, दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींचे डी एम, तो तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर जाकर के ही मिलेगी, यानी डी बिंदु पर मिलेगी। तो डी क्या है यहाँ पे, मध्य बिंदु है। तो डी ए सी का मध्य बिंदु होगा इति सिद्धम, मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। ठीक है। पुनः एम डी समांतर है बी सी के, यानी जो डी एम है वो किसके समांतर है, बी सी के समांतर है। ठीक है। अब दोनों रेखाएं बराबर है, समांतर है मतलब, तो आप देख सकते हो समांतर की स्थिति में क्या होता है कि संगत कोण बन जाते हैं। ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये एक तिरछी लाइन मान सकते हो, तो ऊपर का कोण, ये नीचे का कोण, तो ये दोनों क्या हो गए, संगत कोण। तो कोण सी पर जितना मान है उतना का उतना डी पे हो जाएगा। तो इसलिए कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 संगत कोण। तो इस तरह से जो आपका दूसरा है वो सिद्ध हो जाता है कि एम डी लंबवत है ए सी। तो पहला तो आपका यहाँ से हो गया सिद्ध, दूसरा यहाँ से हो गया कि डी भुजा ए सी का मध्यबिंदु है, ये तो पहले हो गया। और एम डी लंबवत ए सी है, यानी नीचे 90 है तो ऊपर भी 90 हो जाएगा। हो गए दोनों। अब हम तीसरे की बात करेंगे। तीसरे के लिए हमको दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे। तो त्रिभुज लिया हमने ए एम डी और सी एम डी। ए एम डी सी एम डी, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो डी एम बराबर डी एम दोनों में शामिल है, ओवरनिष्ठ हो गई। कौन डी बराबर कौन डी, 90 90, इधर भी 90 इधर भी 90, ये सिद्ध हो चुका अभी। और ए डी बराबर सी डी, ए डी और सी डी ये आ चुके हैं अभी, क्योंकि डी क्या है, मध्य बिंदु, ये भी हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे नियम लग जाएगा एस ए एस का नियम। एस ए एस के नियम से आप कह सकते हो कि त्रिभुज ए एम डी सर्वांग सम है सी एम डी। ठीक है। अब जैसे आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम लिखोगे तो ए एम बराबर सी एम बोल सकते हो। ए एम लाइन और सी एम लाइन क्या है, बराबर है। ठीक है। अब चूंकि ए बी जो लाइन है पूरी, उसमें दो हिस्से हो रहे हैं, ए एम और बी एम। और ए एम और बी एम क्या है, दोनों बराबर हैं। एम क्या है, मध्य बिंदु है, तो ए एम बी एम दोनों बराबर है, तो बी एम की जगह भी ए एम लिख दो। तो ए एम प्लस ए एम, तो 2 बार हो गया, 2 का भाग लगा दिया हमने ए बी में, तो ये हो जाएगा 1/2 ए बी, क्योंकि यहाँ पर 2 आता, 2 का भाग लग गया सीधा ही। ठीक है। तो 1/2 ए बी आ गया। और अभी अभी हमने सिद्ध किया है कि ए एम किसके बराबर है, सी एम के, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से ए एम बराबर सी एम, तो इसलिए ए एम बराबर सी एम बराबर 1/2। ये आपका चौथा हो गया सिद्ध। ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे के सारे सिद्ध कर दिए हैं तीनों। अब आप इसको उतार लीजिए। ओके।